हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो कुछ दिनों से ही रिसीव हो रही है, बट मैं थोड़ा बिजी थी तो यह एनर्जी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। दोस्तों, इस वक्त जो डीएम की एनर्जी है तो डीएम काफ़ी फियर में भी है और डीएम काफ़ी शॉक्ड फील कर रहे हैं। उसको बहुत ही बड़ा सदमा लग रहा है डीएफ को देखकर। डीएफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर डीएम काफ़ी शॉक्ड भी है, इरिटेट भी हो रहे हैं। एक्चुअल में अभी क्या एनर्जी चल रही है तो अभी डीएफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है हर किसी को लेके, चाहे डीएम हो या कार्मिक हो। कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि वो किसी की 1% गलती भी इरिटेट नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितनी उस पर गंदी एनर्जी डाली जाएगी वो वापस उनको ही दे देंगे। इतनी स्ट्रिक हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डीएफ है वो अपनी फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ में आ गई है। यह डीएफ जो हमेशा रोती रहती है, जो हमेशा कंप्लेन एनर्जी में रहती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इन सभी एनर्जी से कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ ऊपर उठ गई है। अब यह डीएफ है वो विक्टिम मोड में बिल्कुल भी नहीं है। वो विक्टिम एनर्जी से बाहर आ गई है और वो जीतना चाहती है अपनी लाइफ को भी। और मैंने एक ड्रीम भी देखा। ये ड्रीम डायरेक्टली मुझे इंडिकेट कर रहा है कि डीएफ की कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, डीएफ कितनी पावर में आई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डीएफ ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, डीएफ ने बहुत ही टफ वर्क किया है और डीएफ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई अपनी जर्नी को लेके और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव में आ गई। और डीएफ अपनी पूरी मस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कर चुकी है। जो डीएफ विक्टिम मोड में रहती थी, परेशान रहती थी, हर वक्त डोमिनेट हो जाती थी, क्योंकि वो सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में रहती थी, वो सिर्फ बिचारी बनकर रहती थी। लेकिन अब वो बिल्कुल भी इस बिचारेपन को टॉलरेट नहीं करेंगी और स्ट्रिक्टली अपने लिए एक्शन लेगी। तो यह डीएफ की बहुत ही एनर्जी पॉजिटिव रिसीव हुई है, यह उसका सोल ग्रोथ भी है। लेकिन इन सभी को देखकर डीएफ क्यों इरिटेट हो रहे हैं? सॉरी, इन सभी को देखकर डीएम क्यों इरिटेट हो रहे हैं? डीएम क्यों फियर में जा रहे हैं? क्योंकि अब डीएम को सब कुछ फेस करना पड़ेगा। जो डीएफ हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहती थी, उसके एक कॉल मैसेज पर उस पर जान लुटा देती थी पहले डीएफ, अब वो डीएफ इग्नोर करने लगी है। और डीएफ छोटी छोटी बात को लेकर डीएम को इग्नोर कर रही है, लेकिन डीएम को बहुत बड़ा सदमा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जहाँ से उसको बहुत ही कुछ मिल रहा था, बहुत ही बरसात, प्यार की बरसात मिल रही थी, वहाँ छोटी सी भी चिंगारी या छोटा सा भी नफरत का तणखड़ा उस पर आकर गिर पड़ता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है बंदा। ऐसा ही होता है दोस्तों, आप किसी पर जान लुटा देते हैं, आप किसी पर प्यार लुटा देते हैं तो वो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है। लेकिन जब आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर नहीं करते, लेकिन छोटा स्टेप लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर आकाश टूट पड़ता है, वो बर्दाश्त के बाहर होता है। उसके अंदर छोटी सी आपने चिंगारी डाली और वो पूरा का पूरा जल जाएगा। तो डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी ही है। ये डीएफ के इनर वर्क पर ही ये सब कुछ हुआ है और डीएम अब समझ चुके हैं कि अब कुछ नहीं चलेगा। जो मैं कभी मेरा मूड होता है तो बात करता हूँ, नहीं करता हूँ, इग्नोर करता रहता हूँ, इक्वल रिलेशंस नहीं रखता हूँ, तो ये डीएम समझ चुके हैं कि अब ये नहीं चलेगा। अब डीएफ को हर सब कुछ देना पड़ेगा जिसकी डीएफ हकदार है। तो अब डीएम सब कुछ समझ भी रहे हैं और डीएम फियर और इरिटेट भी हो रहे हैं अपनी डीएफ में जो चेंजेस आया है उसको लेकर। तो ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है और डिवाइन मस्कुलिन अभी तो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि डीएफ इतनी चेंज हो सकती है क्या। बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत सवाल भी उसके दिमाग में चल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जो लड़की मुझ पर मरे जा रही थी आज वो मुझे इग्नोर कर रही है, इतनी स्ट्रेंथ डीएफ में आ गई। तो हाँ, ये तो होना ही था। एक ना एक दिन इंसान थक जाएगा ना ओवर गिविंग कर कर, एक दिन तो वो रुकेगा, एक दिन तो फिर वो आपको छोड़कर आगे भी बढ़ जाएगा। तो डीएफ काफ़ी मूव ऑन की एनर्जी में भी है और इसी वजह से डीएफ की लाइफ में सोलमेट भी अट्रैक्ट हो रहे हैं।
और ये इसीलिए आप डीएफ सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको जो अपने डीएम से चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन, कुछ एक्सपेक्टेशन जायज़ भी होती है, जो आप हकदार थे, जो कुछ एक्सपेक्टेशन आप डिज़र्व करते थे, वो आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं मिल पा रही थी। तो इसीलिए आप कहीं और पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सब कुछ एनर्जी लेवल पर भी डीएम को पता चल रहा है, डीएम की सोल को भी पता चल रहा है। तो डीएम काफ़ी शॉक्ड हो रहे हैं, फियर में भी है, डीएफ को लेके इरिटेट भी हो रहे हैं और इस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डीएफ इतनी चेंज हो सकती है क्या। बट डीएफ ने कर दिखाया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन डीएफ। जो सबसे बड़ा टास्क होता है, डीएफ कभी डीएम को इग्नोर नहीं कर पा रही है, आपने सबसे बड़ा काम कर दिया है। जो डीएफ यहाँ तक पहुँच गई है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी कुछ डीएफ डिसाइड कर रही है कि मैं डीएम को कभी एनर्जी नहीं दूंगी, अब डीएम के साथ स्ट्रिक्ट रहूँगी। डिसाइड करना और वो डिसीज़न पर एक्शन मोड पर आना, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। सभी डीएफ पहले तो इनिशियली डिसाइड करती है, लेकिन जब भी डीएम आते हैं तो वो बहक जाती है उनकी प्यार भरी बातों में और वापस डीएम एनर्जी ले लेते हैं। हर डीएम ऐसे नहीं होते हैं, हर डीएम एनर्जी नहीं चुराते हैं, लेकिन जो डिस्टोर्टेड डीएम होते हैं, जो अनअवेकन डीएम होते हैं, जो डीएम अपने डीएफ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, ट्रू लव को लेकर सीरियस नहीं होते, मैं उस डीएम की बात कर रही हूँ। हर डीएम एनर्जी नहीं चुराते हैं और एनर्जी चुराना वो थोड़ा हम पर भी डिपेंड होते हैं। जब हम देते हैं तब कोई चुरा सकता है, हम जब ओवर गिविंग नहीं रहेंगे तो कोई नहीं चुरा सकता। ये भी बात अलग है, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ये मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगी। तो जो डीएफ है, कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ बहुत हाई एनर्जी में आ गई है और स्ट्रिक्टली अपने लिए एक्शन ले रही है, अपने सेल्फ लव के लिए एक्शन ले रही है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए एक्शन ले रही है। तो जो डीएफ यहाँ तक पहुँच गई है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो डीएफ नहीं पहुँची है तो प्लीज़ ये वीडियो सुनकर आपको भी डिसाइड करना है और उस डिसीज़न पर आगे बढ़ना है, उस पर एक्शन मोड पर आना है। ओके, मैंने ये मदर अर्थ की पिक इसीलिए लगाई है क्योंकि आपने खुद की रिस्पेक्ट कर कर सेल्फ लव में आकर मदर अर्थ की एनर्जी भी राइज की है। जितना आप सेल्फ लव में आओगे, जितना खुद की रिस्पेक्ट करोगे, उतनी मदर अर्थ की वैल्यू उसकी एनर्जी राइज होगी, क्योंकि एक फेमिनिन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तब मदर अर्थ की भी एनर्जी राइज होती है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सेशंस चाहे तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए और आप पर नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।